and rubber. Tea cultivation in India. Introduction. Tea is the most important plantation crop of India. ठीक, it originated from Yunnan plateau of South China. कहाँ से? Yunnan plateau, South China से. Later spread to other parts of world. Tea is tropical and subtropical crop requiring specific climatic condition. यूनान प्लेटू साउथ चाइना से ये ओरिजिनेट हुआ था. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है. क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया. टेम्परेचर आइडियल रेंज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए. टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रॉस्ट कंडीशन आर हार्मफुल. मतलब अगर एकदम ठंडी वाला मामला हो जाए तो गड़बड़ है, अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम भी हो तब भी गड़बड़ है. रेनफॉल लगभग 150 से 150 से लगभग 200 सेंटीमीटर एनुअली. सॉइल ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड स्लाइटली एसिडिक लोमी सॉइल पे, मतलब समझिए लेटरेट सॉइल पे ये वो होता है, एसिडिक लोमी सॉइल. टोपोग्राफी प्रिफर्स हिली स्लोप्स फॉर नेचुरल ड्रेनेज प्रिवेंटिंग वाटर लॉगिंग. टाइप्स ऑफ टी कौन सा है इन इंडिया? टी इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर वैरायटीज. बोहिया चाइनीज़ वैरायटी ग्रोन एट हायर एल्टीट्यूड विथ ए माइल्ड फ्लेवर. बोहिया जैसे अराबिका ऊपर वो होता है, ऐसे ही बोहिया चाइनीज़ वैरायटी. असामीज़ वैरायटी ग्रोन इन द प्लेन्स स्ट्रॉन्गर इन फ्लेवर. असामिका बोहिया असामिका. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2022-23 डाटा. असम इज लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. अदर मेजर स्टेट इंक्लूड असम सबसे ज़्यादा, फिर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक. टी प्रोड्यूसिंग एंड कंजम्पशन ट्रेंड. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. और टी कंजम्पशन हैज़ बीन ग्रोइंग ड्यू टू राइजिंग इनकम्स एंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू ऑर्गेनिक एंड स्पेशलिटी टीज. मेजर कंज्यूमर मार्केट इंडिया, चाइना, रसिया, यूके और यूएसए. ग्लोबल टी प्रोडक्शन रैंकिंग. चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया सेकंड, केनिया थर्ड, श्रीलंका फोर्थ. टॉप टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एक्सपोर्ट जो करती हैं वो केनिया सबसे ज़्यादा, फिर चाइना, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया. अब देखिए एक्सपोर्ट करने में केनिया सबसे ज़्यादा है, फिर चाइना, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया. लेकिन प्रोड्यूस करने में चाइना सबसे ज़्यादा है, फिर इंडिया, फिर केनिया, फिर श्रीलंका. ठीक. रबर कल्टिवेशन. Rubber is a plantation crop that thrives in tropical regions with hot and humid condition. Rubber tropical region है. टी tropical और सब tropical दोनों है, लेकिन rubber tropical है. It is essential raw material for industries like automobile, footwear and health care. Climatic and soil requirement for rubber cultivation क्या है? टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए और रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए. 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए. सॉइल बेस्ट सूटेड इज लेटरिटिक एंड एलुवियल सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. लेटरेट या एलुवियल सॉइल चाहिए. मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट तो है केरला, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ठीक, लगभग 75%. फिर त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु. केरला के बाद त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु. मेजर रबर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन केरला एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोलम. एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोलम. ग्लोबल रबर प्रोडक्शन रैंकिंग. थाईलैंड लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम. इंडिया फिफ्थ. मतलब थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम. Economic significance of rubber in India. Used extensively in tire industry, footwear, medical equipment and adhesives. India imports a significant quantity of rubber due to growing domestic demand, despite being a major producer. टी इंडस्ट्री इन इंडिया. टी बोर्ड ऑफ इंडिया कब? देखिए कॉफ़ी बोर्ड 1942 में कॉफ़ी एक्ट के अनुसार वो हो गया था बेंगलुरु में. टी बोर्ड ऑफ इंडिया 1953 में. ठीक. रेगुलेट टी इंडस्ट्री. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी, कंज्यूमिंग 80% ऑफ इट्स ऑन प्रोडक्शन. हम लोग जो प्रोडक्शन होता है उसका 80% खुद ही पी जाते हैं.
Assam tea industry is known for strong flavored tea, while Darjeeling tea is famous for its aroma and recognized under GI tag, geographical indication. असम टी स्ट्रांग होती है और दार्जिलिंग टी का एरोमा मतलब महक बहुत सही होती है। रबर इंडस्ट्री इन इंडिया, रबर प्लांटेशन आर मेनली लोकेटेड इन केरला एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया established in 1947 promotes rubber cultivation. India is one of the leading consumers of natural rubber and high demand from ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखिए रबर बोर्ड 1947, टी बोर्ड 1953, या इनका मतलब वो कहाँ सेंटर देख लिया जाए। टी बोर्ड का जो मतलब टी बोर्ड का जो मतलब हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में है। 1953 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और रबर बोर्ड का कोट्टायम केरला में है, कोट्टायम केरला में है हेडक्वार्टर। ठीक, अब PYQs पे आते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। हिमाचल नहीं है, बाकी तीनों हैं। हिमाचल प्रदेश नहीं है क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, फ्रॉस्ट होता है, और फ्रॉस्ट टी के लिए मतलब अच्छी बात नहीं है। आंध्रा, केरला और त्रिपुरा है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इंक्लूड असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। टी इज ऑल्सो कल्टिवेटेड ऑन ए स्मॉलर स्केल इन त्रिपुरा, हिमाचल, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बिहार एंड उड़ीसा। केरला, हिमाचल एंड त्रिपुरा आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। आंध्र प्रदेश इज नॉट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अरे आंध्र प्रदेश नहीं है, यानी कि हिमाचल में होता है, आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। ओहो, लेटीट्यूड की बात हो गई, अल्टीट्यूड की, सॉरी। केरला, हिमाचल, त्रिपुरा, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा, हाँ। इंडिया इज बेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है पल्सेस का, इतना ज़्यादा हम लोग खाते हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू FAO 2022 रिपोर्ट, इंडिया कंटिन्यूज टू होल्ड टॉप पोजीशन ऑफ पल्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इंडिया स्टिल इम्पोर्ट्स पल्सेस ड्यू टू हाई डोमेस्टिक डिमांड। राइस सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना है। अब सबसे ज़्यादा राइस से ही हम लोग को इम्पोर्ट से पैसा मिलता है लगभग। अभी तो फिशरीज हो गया है, उसके बाद फिश, बासमती। टी सेकेंड इन टी प्रोडक्शन आफ्टर चाइना बट लार्जेस्ट कंज्यूमर। ठीक, और एक्सपोर्ट करने में चौथे नंबर पे है लगभग, सबसे पहले केनिया है। ऑयल सीड, इंडिया इज एमंग द टॉप 5 प्रोड्यूसर बट इम्पोर्ट ए सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी ऑफ एडिबल ऑयल। पल्सेस, इंडिया लीड्स इन बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इम्पोर्ट भी करता है। In 2007-8, India's place in terms of production and consumption of tea was first. Production, अच्छा, उस समय India was world's top producer and consumer of India. Later, China overtook India in tea production. अभी India is now second in production, still the largest consumer. Consume करने में अभी भी पहले स्थान पे है। From the export of which of the following cash crops does India earn maximum foreign exchange? अच्छा, इनमें से वीट, फ्लैक्स और टी, और टोबैको, फ्लैक्स, वीट और टी में इंडिया इज वन ऑफ द टी इज वन ऑफ द इंडिया, अरे यार, टी इज वन ऑफ इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज। अकॉर्डिंग टू टी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में। ठीक, India exported 1.34 million kilogram of tea. India ranks 4th in global tea export. Tobacco, India export tobacco but revenue is lower than tea. Flax, not significant cash crop for India. Flax क्या होता है भाई? अच्छा, फ्लैक्स होता है अलसी। Wheat, India exports wheat but restriction due to food security reduces export. Tea, as it is one of the India's largest foreign exchange earner among cash crops. Which one of the following state is the largest producer of tea in India? तो असम is the largest tea producing state in India. According to 22-23 data, Assam leads
बोथ इन एरिया अंडर कल्टिवेशन एंड टी प्रोडक्शन, दोनों में। असम टी इंडस्ट्री इज़ नोन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड मल्टी फ्लेवर। अरे असमीज टी यहाँ होती है। अब बोरा एक होता है, वो बोहरा जो चाइनीज़ वाला होता है, अरे उसका नाम मैं भूल गया। बोहिया टी होती है, बोहिया बोहिया बोहिया, कहाँ गया, हाँ ठीक। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग एंड द्वास रीजन इज सेकेंड लार्जेस्ट। तमिलनाडु एंड केरला also contribute in tea production. India produces more than its need in टी। टी मतलब हम लोग अपने नीड से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस मोर टी देन इट कंज्यूम्स एंड एक्सपोर्ट्स द सरप्लस। हाउएवर परसेंटेज ऑफ टी इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट was only 0.18%. India still imports petroleum and petrochemicals. India is a major tea exporter country, हाँ फोर्थ है। डोमेस्टिक कंजक्शन, अब नहीं ये गलत है, पहला से। इंडिया इज़ अ मेजर टी एक्सपोर्टर। इंडिया इज़ आल्सो द लार्जेस्ट टी कंज्यूमर। कंजम्पशन इज़ पुअर, गलत है। चाइना, इंडिया एंड केरला, केनिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, फिर चाइना, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया। Domestic consumption of India is very high, making India largest consumer. India's tea industry contributes significantly to GDP and employment. Darjeeling tea has GI tag and is world famous. Tea Board of India 1953 regulates tea industry. कोलकाता में India's per capita tea consumption is 750 ग्राम पर ईयर, मतलब एक लोग 750 ग्राम चाय पत्ती मतलब पी जाते हैं चाय। टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन, R&D इन टी प्रोडक्शन फॉर इंक्रीजिंग yield एंड सस्टेनेबिलिटी, एक्सपोर्ट इंसेंटिव फॉर बूस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग yield, कंपटीशन फ्रॉम केन्या, श्रीलंका एंड वियतनाम, डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग ग्लोबल डिमांड। ठीक, बाकी हम लोग मतलब रुकिए। In an area with an annual rainfall more than 200 centimeter and sloping hills, which crop will be ideal? देखिए, जो स्लोपिंग हिल की बात कर दी 200 सेंटीमीटर की, तो मान लीजिए जूट तो एक तरह से है 150 तक, ठीक। कॉटन नहीं, टी भी टी है, ठीक। मेज को भी कम रेनफॉल चाहिए, ठीक। तो स्लोपिंग हिल्स पे टी ही। Tea cultivation require a humid cultivator, well-drained soil and sloping hills to prevent waterlogging. Ideal rainfall range 150 to 200 centimeter, but some region receive more than 200 centimeter and still cultivate tea. ठीक। Sloping terrain helps in natural drainage, preventing root rot. मतलब उनका जो रूट होता है वो सड़ता नहीं है इसी वजह से। जूट हाई रेनफॉल गैंगेटिक प्लेन पे अधिक होता है, बट ग्रोज इन प्लेन्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड असम। Cotton grows in moderate rainfall 50 to 100 centimeter, require well drained black soil, making unsuitable for hilly and rainfall region। देखिए ब्लैक सॉइल वाटर रिटेंशन क्वालिटी रहती है। टी it thrive in humid high rainfall region with slopes. Maize require moderate rainfall 50 to 100 centimeter and grows well in flat and semi hilly regions, ठीक, not in high rainfall hilly areas. What is green gold? Tea. Tea is term used for gold. Green gold is a term used for tea because its economic value, widespread cultivation and high demand. India and China are the leading producers. The term is also metamorphically for forest in some context, but in agriculture it mainly refers to tea. Coffee, another important plantation crop, but not referred to as green gold. Gold, a mineral. Paddy, white gold. Tea, due to its economic importance and evergreen appearance. Which one of the following boards of Indian headquarters is not correctly matched? Spice board कोच्चि सही है। कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद सही है। कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद सही है नहीं भाई, बेंगलुरु में है ये तो। हाँ, टी बोर्ड कोलकाता, रबर बोर्ड कोट्टायम, ठीक। स्पाइसेस बोर्ड कोच्चि केरला सही है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक। टी बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल। रबर बोर्ड कोट्टायम केरला।
स्पाइसेस बोर्ड कोच्चि 1987 में स्पाइस प्रमोशन के लिए वो हुआ था हैदराबाद। बेंगलुरु कॉफ़ी बोर्ड 1942 में हैदराबाद नहीं बेंगलुरु में। टी बोर्ड 1953 कोलकाता। रबर बोर्ड 1947 कोट्टायम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बराक वैली। बराक वैली में क्या होता है? बराक वैली असम इज नोन फॉर राइस एंड शुगर केन कल्टिवेशन। बराक वैली में शुगर केन, टी इज ऑल्सो ग्रोन बट शुगर केन इज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर राइस शुगर केन। राइस शुगर केन और टी बराक वैली असम। जूट ग्रोज मेनली इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार। टी शुगर केन इज रैंक्ड हायर आफ्टर राइस। पहले राइस है, शुगर केन, फिर टी। शुगर केन करेक्ट एज पर इकोनॉमिक रिपोर्ट। कॉटन नॉट ए मेजर क्रॉप इन दिस रीजन। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर तो केरला है। केरला हाँ 75% ऑफ इंडिया टोटल रबर। मेजर डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम। इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट इन नेचुरल रबर प्रोडक्शन। पहले है थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया? केरला over 75% of India's rubber production. Tripura is second largest producer. Rubber Board of India is headquartered in Kottayam, Kerala. India is second largest producer of tea after China. Tea Board in India 1953 regulate production and export. ये कोलकाता में है. Major tea growing region असम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, केरला. Export share 0.18% of India's total export. हाँ, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया 1947 रेगुलेट सेक्टर। कोट्टायम में ये है। इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर ग्लोबली। गवर्नमेंट स्कीम रबर डेवलपमेंट स्कीम, सब्सिडीज फॉर फार्मर्स। नॉर्थ ईस्ट रबर एक्सपेंशन प्रोग्राम त्रिपुरा एंड असम में चलाया गया है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर टी एंड रबर। टी 25 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए एनुअली। रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर। एसिडिक और वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, लेटराइट सॉइल हो। रबर 25 to 28 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए, लगभग 300 सेंटीमीटर एनुअली। लेटराइट वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो पहले केरला फिर त्रिपुरा में अधिक होता है रबर। इन इंडिया द स्टेट विच प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रबर इन 2030 वॉज केरला। अभी भी Kerala is the largest producer of rubber in India, accounting over 75% of total production. Major rubber producing district Ernakulam, Kottayam, Kozhikode, Kollam. Tripura is second largest producer. Which of the following state in India is famous for rubber cultivation? Kerala. Climate hot and humid 25 to 28 degrees Celsius. 300 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली चाहिए. सॉइल लेटराइट और वेल ड्रेन्ड सॉइल. कर्नाटक प्रोड्यूसेस सम रबर, मेजर हब नहीं है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? केरला. डोमिनेट रबर प्रोडक्शन फॉलोड बाई त्रिपुरा एंड कर्नाटक. दूसरा त्रिपुरा है, फिर कर्नाटक है. इंडिया रैंक्स फिफ्थ ग्लोबली इन रबर प्रोडक्शन. इंडिया फिफ्थ है रबर प्रोडक्शन में. पहला है थाईलैंड, इंडोनेशिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? उत्तर प्रदेश जूट नहीं, असम वीट नहीं, गुजरात टी नहीं, केरला रबर. हाँ, केरला इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट. वेस्ट बंगाल इज लीडिंग जूट प्रोडक्शन. वीट इज मेनली ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. देखिए, बराक वैली में राइस होता है, शुगर केन होता है, फिर टी होता है. गुजरात इनकरेक्ट. टी इज मेनली इन असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. केरला इज इंडिया लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिमुलस क्रॉप? टी. अब देखिए, स्टिमुलस क्रॉप क्या होते हैं? स्टिमुलस क्रॉप्स आर दोज दैट हैव साइको एक्टिव और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स. अब ये देखते हैं, ये साइको एक्टिव क्या होता है और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट क्या होता है. ठीक, स्टिमुलस मतलब जो ऐसे नहीं, मतलब हम लोग को एक्टिव करते हैं. साइको एक्टिव मतलब ए ड्रग और अदर सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट्स हाउ द ब्रेन वर्क्स एंड काजेस चेंजेस इन मूड. हाँ,
अवेयरनेस, थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर, जो हम लोग को मतलब ये कर दे, मतलब एक्टिव कर दे, हम लोग का बिहेवियर इस टाइप का चेंज कर दे। ठीक, तो वो क्या होता है, साइको एक्टिव या स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का भी देख लिया जाए। इंकरेजिंग और अराउजिंग इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म, मतलब इफेक्ट करे। जैसे एग्जांपल इंक्लूड टी, कॉफ़ी, टोबैको, ओपियम, पॉपी, धतूरा, हेम्प एंड बीटल नट। ये सब क्या है, स्टिमुलस क्रॉप हैं, जो हम लोग को कहीं ना कहीं से ब्रेन से या और जगहों से हम लोग को इफेक्ट करते हैं, हमारी फीलिंग्स या बिहेवियर को चेंज करते हैं। वीट ए स्टेपल फूड क्रॉप, नॉट स्टिमुलस। ठीक, ये तो भोजन वोजन वाला है। मेज ए सीरियल क्रॉप, मतलब ये अनाज का फसल है। तूर, अरहर, पिजन टी, ये पल्स क्रॉप है। टी, इट कंटेन्स कैफीन विच हैज स्टिमुलेटिंग इफेक्ट। विथ रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टी बोर्ड इज ए स्टैचुअरी बॉडी। हाँ, 1942 में इस्टेब्लिश हुआ था, और एक्ट नहीं 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 1953 में वो हुआ था। इट इज़ ए रेगुलेटरी अथॉरिटी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नहीं, ये कंज्यूमर वाला है, वो उस टाइप का। द टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बंगलुरु, नई कोलकाता में है। बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिसेज इन दुबई एंड मॉस्को, ये सही है। Tea Board of India established under the Tea Act of 1953 and became operational on 1 April 1954. It is a statutory body under Ministry of Commerce and Industry, not a Ministry of Agriculture. Headquartered Kolkata, West Bengal, not Bengaluru. Overseas office दुबई और मॉस्को में है। Tea body is a statutory body under Tea Act of 1953. It is under the Ministry of Commerce and Industry, headquartered in Kolkata, not Bengaluru. Tea board has overseas offices in Dubai and Moscow. ठीक, India ranks 5th globally in natural rubber production. Kerala contributes 75%, followed by Tripura and Karnataka. Rubber Board of India was established in 1947. Headquartered in Kottayam, Kerala. India's second largest producer of tea after China. Assam, West Bengal, Darjeeling, Tamil Nadu and Kerala are major tea growing states. Tea Board of India 1953 regulates tea production and export. India exported 134.14 million kilogram of tea. ठीक है। Climatic requirement for tea and rubber tea, 25 to 30 degrees Celsius, rainfall 150 to 250 centimeter, acidic well-drained soil. Rubber 25 degrees Celsius to 28 degrees Celsius, 300 centimeter, lateritic well-drained soil। ठीक, तो ये हम लोग का टी एंड रबर ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय। हम मिलते हैं अदर प्लांटेशन क्रॉप्स में।